पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। पूर्व में हम शिक्षण विधि के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज सबसे पहले हम प्रोजेक्ट मेथड को लेंगे, जिसे हिंदी में प्रायोजना विधि भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है शिक्षण के क्षेत्र में, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे अक्सर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि की या प्रायोजना विधि की। तो सर्वप्रथम प्रायोजना विधि का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया था, किंतु इसे शिक्षण के रूप में या शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का विचार सर्वप्रथम जॉन डीवी महोदय ने दिया था, जो अमेरिकन प्रोफेसर थे। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन डीवी इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का विचार दिया। जॉन डीवी की एक विचारधारा है प्रयोजनवाद। यह विधि इस प्रयोजनवादी विचारधारा पर ही आधारित है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रोजेक्ट मेथड किस विचारधारा पर आधारित है, तो जॉन डीवी की प्रयोजनवादी विचारधारा पर। अब इन्होंने केवल इसे शिक्षण में अपनाने का सुझाव दिया था, एक विचार दिया था, किंतु इनके बाद इनके शिष्य जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने 1918 में इसे शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादित किया। तो प्रश्न यदि ये पूछा जाए कि प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट विधि का जनक कौन है, जनक या प्रतिपादक, तो अपना आंसर आएगा किलपैट्रिक। जॉन डीवी ने अपनी प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित करके इसे शिक्षा में अपनाने का विचार दिया था, किंतु इनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और इसे एक शिक्षा विधि के रूप में प्रतिपादित किया। परिणाम स्वरूप किलपैट्रिक को फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, या इन्हें प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजना विधि का जनक या प्रतिपादक भी कहा जाता है। इस विधि में, प्रोजेक्ट विधि में, बालक अपनी रुचि के अनुसार विषय वस्तु एवं क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने सीखने की गति से अधिगम करता है। यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो बालक की रुचि के अनुसार, जैसी बालक की हॉबी होगी, उसकी जैसी रुचि होगी, उसके अनुसार वह विषय वस्तु और क्रिया में सामंजस्य स्थापित करेगा, और उसके सीखने की जो गति होगी, उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसके अनुसार सीखेगा। साथ ही इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि इस विधि में बालक वास्तविक जीवन की अनुभूति करते हुए सीखता है। इसलिए यह विधि इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि बालक इसमें अपनी रुचि के अनुसार, अपने सीखने की गति के अनुसार विषय वस्तु और अपने कार्य में सामंजस्य स्थापित करता है और स्वयं कार्य करते हुए सीखता है। साथ ही वह अपने जीवन की वास्तविक जो परिस्थितियां होती हैं उनसे तालमेल बैठाते हुए, कार्य करते हुए सीखता है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसमें ये जो प्रोजेक्ट शब्द है या प्रायोजना शब्द है, इसका मतलब होता है कि किसी भी कार्य को हम मूर्त रूप देने से पूर्व या उसको प्रतिफल के रूप में अपनाने से पूर्व
उसको एक मॉडल के रूप में स्थापित करने से पूर्व जो प्लानिंग करते हैं, जो योजना बनाते हैं, उसी को हम प्रोजेक्ट बोलते हैं या प्रायोजना बोलते हैं। इस प्रायोजना में ही योजना बना हुआ है, यानी किसी भी कार्य को मूर्त रूप देना, प्रतिफल के रूप में लेने, उसके कौशल के रूप में अपनाने या मॉडल के रूप में स्थापित करने से पूर्व हम उसकी जो प्लानिंग बनाते हैं या योजना बनाते हैं, उसी को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसा कि किलपैट्रिक ने इसकी प्रोजेक्ट की परिभाषा देते हुए कहा है, प्रोजेक्ट एक सदस्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। ये परिभाषा काफी पूछी जा चुकी है, 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में, यहां तक कि 1st ग्रेड में भी ये परिभाषा पूछी जा चुकी है कि प्रोजेक्ट एक सदस्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगा करके सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टीवेंसन महोदय ने भी इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक या वास्तविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। दोनों ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं। ये परिभाषाएं दी हैं स्टीवेंसन महोदय ने। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों की वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या का हल खोजने के लिए अच्छे तरीके से किया गया वह कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में या सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यहाँ वास्तविक जीवन की जो अनुभूति होती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कार्य करते समय या इस विधि के माध्यम से सीखते हुए बालक बोरियत का अनुभव नहीं करता, बोर नहीं होता और निरंतर स्वयं कार्य करते हुए सीखता है। इसलिए प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या का हल खोजने के लिए किया गया कार्य होता है जो स्वाभाविक परिस्थितियों या सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है कि प्रोजेक्ट विधि के कुल कितने पद होते हैं, जो रिट और सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रोजेक्ट मेथड के या प्रोजेक्ट विधि के कुल 6 पद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है परिस्थिति का निर्माण करना, परिस्थिति का निर्माण करना। दूसरा है योजना का चयन करना और तीसरा है योजना का कार्यक्रम बनाना। चौथा है योजना का क्रियान्वयन करना। और पांचवा है योजना के कार्य का
मूल्यांकन करना और छठा है योजना का लेखा जोखा तैयार करना। इसके ये कुल 6 पद हैं। इन 6 पदों के अनुसार कार्य किया जाता है। तो प्रोजेक्ट मेथड के कुल कितने पद होते हैं? 6 पद होते हैं। सबसे पहला होता है परिस्थिति का निर्माण करना। इस चरण में या प्रथम पद में छात्र स्वयं प्रोजेक्ट का चयन करता है, अर्थात अध्यापक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इसमें यहां पे प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है और छात्र स्वयं कार्य करता है। तो परिस्थिति का जो निर्माण होता है इस पद में छात्र को स्वयं प्रोजेक्ट चुनने का अवसर प्रदान किया जाता है तथा अध्यापक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए किसी कहानी, घटना, पर्सन, विचार या किसी प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर योजना से संबंधित परिस्थितियां उत्पन्न करता है ताकि छात्रों को प्रोजेक्ट चुनने में रुचि उत्पन्न हो सके और मुख्य रूप से इसका चयन छात्र को ही करना होता है। उसके बाद में आता है योजना का चयन। जो परिस्थिति या समस्या ले ली जाती है उसके बाद में योजना तैयार की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि यहां शिक्षक द्वारा परिस्थितियों का निर्माण कर दिए जाने के बाद छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय वस्तु यानी जो परिस्थिति है, जो समस्या है, विषय वस्तु की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इस योजना का चयन करता है, अर्थात इस समस्या का समाधान करने के लिए किस तरीके से कार्य करना है इसकी योजना बनाता है। उसके बाद में आता है योजना का कार्यक्रम बनाना। योजना का चयन कर लेने के बाद शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र योजना के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। जो इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं या कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं। उसके बाद में चौथा पद आता है योजना का क्रियान्वयन करना। इस पद में छात्र जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए ये जो ऊपर पदों के अनुसार जो योजनाएं तैयार की गई हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उस पर कार्य करना शुरू कर देता है, अर्थात यहां योजना का वह क्रियान्वयन कर देता है, अर्थात उसे मूर्त रूप में लागू करना शुरू कर देता है। उसके बाद में आता है योजना के कार्य का मूल्यांकन। जब यहां पे कार्य संपन्न हो चुका होता है, छात्र योजना का चयन करके योजना का कार्यक्रम भी बना लेते हैं और उसे लागू भी कर लेते हैं। तो जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो 5वें पद में शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के, इस पद में दोनों साथ मिलकर के, अध्यापक और छात्र दोनों ही साथ मिलकर के योजना के निर्धारित उद्देश्य हमें कहां तक प्राप्त हुए हैं और उसमें हमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है इसका मूल्यांकन करते हैं। इस पद में छात्र को आत्म आलोचना का अवसर प्राप्त होता है तथा वह स्वयं निरीक्षण करके यह देखता है कि हमसे कहां भूल हुई है, क्या कमी रह गई है और उसमें सुधार करते हुए पुनः आगे बढ़ता है। अंतिम चरण जो आता है प्रोजेक्ट विधि का वो है योजना का लेखा जोखा तैयार करना। यहां पे छात्रों के पास एक विवरण पुस्तिका होती है। इस प्रोजेक्ट के अंतिम चरण में छात्रों द्वारा योजना के क्रियान्वयन में आई विभिन्न समस्याओं, सुझावों, अनुभवों, प्रत्यक्ष अनुभवों का एक लिखित विवरण तैयार करता है। इस प्रकार ये इसके कुल 6 पद थे। परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चयन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना को क्रियान्वित करना और योजना का मूल्यांकन करना तथा योजना का लेखा जोखा तैयार करना। ये थी प्रोजेक्ट मेथड जिसके जनक किलपैट्रिक को माना जाता है और यह जॉन डीवी की प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।